सो फाइनली वेलकम बैक गाइस। IBPS PO मेंस की वीडियो ये आपके सामने है स्क्रीन पर। एंड फाइनली आज मैं आप मुझे भी देख पा रहे हो बिकॉज इससे पहले मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसमें मैंने ये फीचर यूज़ किया बिकॉज आईपैड में ये फीचर नहीं था। एंड फाइनली मैं अपने दोस्त के टैब में वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें ये फीचर है। और बिना टाइम जो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई बेस्ट वीडियो ही होती है मेरी, यूनिक रहती है, ठीक है। और अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ कि आपका एक भी सेकंड वेस्ट ना करूँ, तो पूरी लास्ट तक देखना। हो सकता है थोड़ी लंबी हो बिकॉज पूरा दिन डिटेल बताया है। और बेस्ट होगा आपके प्रिपरेशन में, पक्का वैल्यूएशन करेगा। ऐसा नहीं जो नॉर्मल सब लोग IBPS PO मेंस स्ट्रेटजी के नाम पर कुछ भी बेच रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलेंगी आपको बेस्ट ही मिलेगा। सो यस, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। और ये स्क्रीन में ऑफ कर दूं क्या? स्क्रीन का आई थिंक अब ज़रूरत नहीं है, इतना आपने मुझे देख लिया, इतना काफ़ी है कि मैं ही वीडियो बना रहा हूँ। सो यस, ये वीडियो कुछ इस तरह से रहेगी। सबसे पहले कट ऑफ एनालिसिस के कुछ बात करूंगा और इंटरव्यू का रोल के बारे में बात करूंगा। देन सेकंड में बात करूंगा इतना सारा चीज़ प्री मेंस और मेंस में भी इतने सारे सब्जेक्ट, जीए, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सबको कैसे मैनेज करें, एक अच्छे टाइम टेबल के बारे में बात करूंगा, एक बैलेंस्ड अप्रोच के बारे में बात करूंगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस मेंस में क्या मेरी तरफ से आपको टिप्स रहेंगी वो बात करूंगा और उन टिप्स को मॉक्स में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा अगर टाइम बचा तो। और डिस्क्रिप्टिव की वीडियो मैंने सोचा था कि इसी में ऐड कर दूंगा, बट इसमें नहीं हो पाएगा बिकॉज टाइम ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं डिस्क्रिप्टिव की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। फाइनली इतना समझ में आ गया होगा आपको। और भाई मतलब बेस्ट ही दिया तुम लोगों को। देखो पहला ही स्लाइड देखो, तुम पहली स्लाइड ही इतनी तगड़ी है कि पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली शायद तुमको। तो यार पहली स्लाइड इस तरह से है कि चलो ये तो पैटर्न की बात हो गई कि पैटर्न में मुझे साफ दिख रहा है कि 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स। रीजनिंग का रोल बहुत बड़ा है और मैंने हमेशा आपको बताया है कि रीजनिंग इज द गेम चेंजर। रीजनिंग के बिना आप बैंक एग्जाम तो क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। जीए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई यार। 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स से, पहले 50 मार्क्स के आते थे, अब +10 हो गया। मतलब कि पहले 50 मार्क्स के आते थे, अब 60 मार्क्स के आ रहे हैं। इंग्लिश -20 हो गए, तो जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए और अच्छी बात है कि इंग्लिश और सिर्फ 20 मार्क्स का है। एंड क्वांट्स भी 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गया, तो जीए ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हो गया है। बट यहाँ पर जीए इतनी स्कोरिंग नहीं होती है, बताता हूँ आगे इन डिटेल। और कुछ लोग सेक्शनल कट ऑफ को लेकर डरते हैं, तो ये मैंने सेक्शनल कट ऑफ्स लिख दिए हैं जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल होती हैं और ईजिली अचीवेबल होती हैं, तो कुछ ज़्यादा डरने की बात नहीं है सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के, ठीक है ना। एंड वेट अ मिनट, हाँ ओके। सो यस, अभी मेंस कट ऑफ डाटा, ये स्लाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो चलो नॉर्मल स्लाइड है, ये स्लाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मान लो 75 नंबर लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी यूआर की और 75 मार्क्स ही अगर आपके आए तो आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए होंगे? तो आपको इंटरव्यू में 96 मार्क्स चाहिए होते कि अगर आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ निकालनी थी, ठीक है। सेम अगर आप ओबीसी से हो, ओबीसी के आपको एग्जैक्ट मतलब 72 के आसपास मार्क्स आए हैं तो आपको 89 मार्क्स चाहिए होते हैं इंटरव्यू में। सेम ऐसे अदर कैटेगरीज का है। तो अब आप पूछोगे कि सर कितने मार्क्स मिलते हैं नॉर्मली इंटरव्यू में? तो एक जो मिनिमम मार्क्स है कि 60 मार्क्स, अगर आप वहां से लड़के नहीं आओगे, 100 में से होता है, तो 60 मार्क्स तो सबको मिलते हैं। मतलब अगर आप इतना अचीव कर लो कि आपको सिर्फ 60 मार्क्स बचे आपको इंटरव्यू में लाने के लिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 70 मार्क्स एक एवरेज कैंडिडेट को मिल जाते हैं, ठीक है। एवरेज कैंडिडेट को 70 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप वहां पे कुछ चीजें बता दोगे, कॉन्फिडेंस से बैठोगे, तो 70 मार्क्स मिल जाएंगे। 80 मार्क्स एक अबव एवरेज या गुड स्टूडेंट को मिल जाते हैं और 90 मार्क्स भी मिले हैं वो एक्सेप्शनल स्टूडेंट को मिलते हैं। आप बोलोगे आपको कितने मिले थे? तो मुझे मिले थे 83 मार्क्स। तो क्योंकि मैं बिल्कुल तैयारी नहीं करके गया था, मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था आरआरबीपीओ में, तो मुझे IBPS PO तो ज्वाइन करना ही नहीं था, तो मैं सिर्फ मजे लेने गया था, ठीक है। तो मैंने इसकी वजह से क्या था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, तो कॉन्फिडेंस की वजह से ही मुझे इतने मार्क्स मिले हैं। मतलब वो पूछ थोड़ा रहते मैं बता बहुत ज़्यादा रहा था, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब कॉन्फिडेंस हाई होता है तो मैं वैसे भी ज़्यादा बोलता हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ। सो यस, बट यहाँ तक स्लाइड नहीं खत्म होती कि ये वाला स्लाइड तो सब लोग बता देंगे, आप भी एनालाइज कर लोगे। मेरा काम ये है कि आपको अगर मतलब कितनी लीड चाहिए मुझे कि मेरा श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाए मेंस में, मुझे इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहना है। तो आपको कितनी लीड चाहिए? एक मिनट, सॉरी। हाँ, तो मुझे कितनी लीड चाहिए? तो लीड के लिए अगर आप एवरेज की तरफ जा रहे हो, मिनिमम लीड आपको मतलब आपका सिलेक्शन होने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे अगर आप 15 मार्क्स की लीड और सेम अदर कैटेगरीज के हिसाब से दिया हुआ है। मगर आपको श्योर शॉट सिलेक्शन चाहिए कि 60 मार्क्स ही मुझे इंटरव्यू से चाहिए, तो आपको कट ऑफ से 20 मार्क्स की लीड लेनी पड़ेगी और सेम ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को 17 मार्क्स और ऐसे करके आगे दिया हुआ है। तो कुल मिला के ये लीड वाला सेक्शन, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना या
जैसे भी तुम्हें मन हो। बाकी मेरा काम बताना था कि 15 से 20 मार्क्स की लीड अगर आपकी है तो आपका श्योर शॉट सिलेक्शन है ऑलमोस्ट। मतलब 20 है तो श्योर शॉट, 15 है तो नॉर्मल। इधर ये चीज़ इस पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़, ये कट ऑफ कुछ भी रहे, लीड इतनी चाहिए मुझे, समझ रहे हो ना। अगर मान लो 40 नंबर कटाओगे तो तुम्हें 60 ही चाहिए, 60 नंबर कटाओगे तो 80 चाहिए, 80 अगर आपके आगे तो आपका श्योर शॉट सिलेक्शन है। तो ये स्लाइड बहुत मेहनत लगी बनाने में, इसके लिए एक लाइक बनता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कट ऑफ एनालिसिस खत्म हो गया और हमारे पास की टेक अवेज क्या है। की टेक अवेज इससे हैं कि जस्ट क्लियरिंग कट ऑफ। देखो अब हमारे पास ये पता चल गया कि कट ऑफ से तो हमारा सिलेक्शन होना नहीं, क्योंकि 90 मार्क्स इंटरव्यू में एक्सेप्शनल लोगों को मिल रहे हैं। हर आदमी की किस्मत उस दिन काम करे ये भी अच्छी बात नहीं, मान लिया आप एक्सेप्शनल हो, मगर किस्मत आपकी काम करे वो भी जरूरी नहीं है। तो भाई क्लियरिंग कट ऑफ से काम नहीं चलेगा, हमें हाई ही स्कोर करना है, ठीक है। अब एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है कि जब आपका मेंस का रिजल्ट आएगा तो जिनका मेंस क्लियर हो जाएगा उनको मार्क्स नहीं बताए जाएंगे, ठीक है, उनके मार्क्स नहीं बताए जाएंगे। और जिनका नहीं क्लियर होगा, ठीक है, जिनका नहीं क्लियर होगा, नॉट क्लियर, उनको बता दिए जाएंगे। तो उनको बताने के साथ साथ कट ऑफ भी बता दी जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ भी बता दी जाएगी और उनके मार्क्स भी बता देंगे। तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, कट ऑफ पता चल जाएगी। अब कट ऑफ पता चल जाने से बाद अगर आपको अपने मार्क्स अपने अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्ट करके रख लो, मतलब आपको पता हो कि आपके इतने मार्क्स आए हैं। लेट से आपको कट ऑफ पता चल गई, इंटरव्यू से पहले ही 60 नंबर कट ऑफ गई है यूआर की, और आपने अपना प्रिडिक्ट मार्क्स करा था 77, तो आपको पता है कि आपको सिर्फ इंटरव्यू से 63 या 64 मार्क्स चाहिए। समझ रहे हो, मतलब उस चार्ट के अकॉर्डिंग, जो पीछे चार्ट दिखा है ना, ये वाले चार्ट के अकॉर्डिंग। सो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंस देने के बाद एक थॉरो एनालिसिस करो। पूरा जीए के क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाते हैं यूट्यूब पर। पूरा आप अपने इंग्लिश के क्वेश्चंस का सब कुछ पूरा प्रिडिक्ट करो, परफेक्ट स्कोर। एक वर्स्ट केस स्कोर प्रिडिक्ट करो और एक मोस्ट प्रोबेबल स्कोर प्रिडिक्ट करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको पहले से अपना स्कोर पता होगा, कट ऑफ यहां से आपको पता चल जाएगी, और आप इतने, अगर आपने मान लो ज्यादा नंबर आ गई, लीड आ गई, तो इतने कॉन्फिडेंस से जाओगे ना कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब आपको पता है कि आप सिलेक्टेड हो, तो आप इनडायरेक्टली वैसे चाहे आपके 60 ही आते, मगर आप आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आपके अंदर 80 भी आएंगे, 90 भी आएंगे, ठीक है। तो इस कॉन्फिडेंस डज मैटर्स। तो उसके बाद क्या है, देखें यार, कुछ थोड़ी देर वीडियो ऑन रखते हैं, ऐसा अच्छा लगेगा, तुम लोगों को कनेक्टेड फील होगा। इनफ लीड विल गिव यू इनफ कॉन्फिडेंस इन इंटरव्यू, ठीक है। कट ऑफ इज फ्लक्चुएटिंग टू मच। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। इधर देख सकते हो, शायद कट ऑफ का चार्ट नहीं लगाया क्या मैंने, एक मिनट गाइस। हाँ, ये कट ऑफ, ये पहले 75 गई, 66 गई, 63 गई, मतलब 12 नंबर का फ्लक्चुएशन है। तो कट ऑफ प्रिडिक्ट करना भी बहुत टफ है। और ये 2023 वाला पेपर में बहुत, मेरा वाला पेपर है ये, बहुत टफ आया था, ठीक है। मतलब मैथ सेक्शन बहुत टफ आया था एक्चुअली, ठीक है। मेरा ख़राब भी हो गया था थोड़ा सा, पर हो गया था फाइनली। सो नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर है टाइम टेबल, मगर उससे पहले मैं चलता हूँ आपको बहुत ज़्यादा एक पूछे जाने वाले सवाल की, बेस्ट मॉक टेस्ट किसका है। तो बेस्ट मॉक टेस्ट है स्मार्ट कीड़ा का, ओके। इससे बेस्ट मॉक टेस्ट, इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। कंटेंट यही वाला बेस्ट है, इसका ही बेस्ट है। और आप लोग, ये सबसे बड़ा डाउट है कि सर स्मार्ट कीड़ा में इतने सारे प्लान है, मैं कौन सा प्लान लूँ। तो इन्होंने मेन स्क्रीन पर ही आपके 3 प्लान चला दिए, और यही 3 प्लान लेने हैं आपको। पहला प्लान है ऑल बैंक इंश्योरेंस 6 मंथ्स, मतलब ऑल बैंक के एग्जाम्स उसमें फुल टेस्ट मिल जाएंगे। और दूसरा है सेक्शनल टेस्ट, और तीसरा है मॉक ड्रिल। ये 3 आपको लेने हैं। ये टॉपिक टेस्ट किसके लिए, जो बिगिनर्स हैं, जिनका भी मैथ्स थोड़ा वीक है, या कोई भी सब्जेक्ट अभी वीक है, या सिलेबस बाकी है, तो वो टॉपिक टेस्ट ले सकता है। अदरवाइज आपको जस्ट सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट और मॉक ड्रिल, 3 चीजें लेनी है, और ये आपके लिए इनफ हो जाएगा बिल्कुल। और हाँ, डिस्क्रिप्टिव भी, ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही अवेलेबल हैं उनके प्लेटफॉर्म पर, ओके। तो जाके चेकआउट कर सकते हो, इसमें आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, ये मॉक ड्रिल, स्पीड ड्रिल, लाइव मॉक, फ्री क्विज, और फ्री मॉक टेस्ट भी बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आपको नहीं खरीदना तो फ्री भी लगा सकते हो, ओके। ये सारे टेस्ट फ्री ही हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। सो यस, आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो टाइम टेबल, अब आते हैं बैलेंस कैसे करें। तो सबसे पहली मेरी सलाह रहेगी कि मेक योर ओन टाइम टेबल, बिकॉज कुछ लोगों का SBI PO मेंस भी लगा होगा, कुछ लोगों का और तो कुछ नहीं है, खैर बीच में इसके IBPS क्लर्क तो बाद में ही है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई, और IBPS क्लर्क और IBPS PO मेंस में गैप भी है, तो गैप में ही कोई बंदा प्रीलिम्स की तैयारी कर लेगा। ज़्यादा प्रीलिम्स की दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं, बिकॉज देखो सिलेबस सेम रहता है। अगर हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो प्रीलिम्स की रीजनिंग में हेल्प नहीं कर रही है, प्रीलिम्स की रीजनिंग में भी हेल्प करता है वो चीज़, ठीक है। सो थोड़ी देर वीडियो ऑन रखते हैं यार, अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम ठीक है। सो यस, इसके बाद
हाँ, तो इस जो मैंने क्यों दिया है भाई, मैंने टाइम टेबल, अगर मेरे की और टाइम टेबल है तो आपने क्यों टाइम टेबल दिया? तो भाई टाइम टेबल इसलिए दिया कि आपको प्रायोरिटी समझ में आए कि किस चीज़ को कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए। तो भाई देखो जीए, अब यहाँ से आपको जीए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पीडीएफ से ही कवर करो, आप वीडियो से मत कवर करो। मगर कुछ लोग होते हैं कि भाई मुझे तो पीडीएफ से कुछ समझ ही नहीं आता, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। बिल्कुल भाई, बिल्कुल लॉजिकल बात है कि यस, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं समझ में आता। तो क्या कर सकते हैं भाई? कर सकते हैं यार, 1 मिनट रुको बस। अरे कहाँ गया? हाँ, उनके लिए है भाई कि भाई डोंट गो फॉर वीडियोस, जो पीडीएफ से पढ़ेंगे डोंट गो फॉर पीडीएफ। वो लोग पीडीएफ से मत पढ़ें और वीडियो प्लस मैराथन ही पढ़ें। तो भाई कुल मिला के तुम अपने जब तुम जैसे तुमने वीडियो पढ़ी तो तुमको पता है कि तुम पूरी वीडियोस पढ़ के गए हो, मैराथन करके गए हो, तो तुम्हारे अंदर ये चीज़ नहीं आएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट नहीं होगा कि यार मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। जबकि अगर, और सेम चीज पीडीएफ के लिए भी जाती है, अगर तुमने पूरी पीडीएफ कवर कर ली है, और पीडीएफ इतनी सारी कवर कैसे होंगी, मेरा तो कुछ भी सब कुछ छूटा पड़ा है प्रीलिम्स की वजह से, मैंने सारी जीए छोड़ दी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, वो सबका जवाब लेके आया हूँ। आपको 2 घंटे 7 से 9 AM, आपको 7 बजे तो मतलब यार पढ़ना ही है, ऑब्वियसली एग्जाम सर पर आ गया, चल जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो 7 to 9 AM जीए पढ़ना है स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ से, और हमारे पास पीडीएफ कितनी, सब कुछ पूरा लिख के लाए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 10 से 12 AM आपको रीजनिंग पढ़नी है। रीजनिंग भी आपको इस तरह से पढ़नी है कि जिसकी अच्छी रीजनिंग है, गुड है, एवरेज है और वीक है। तो गुड वाले को 4 दिन मॉक और 2 दिन वीडियो पढ़नी है। एवरेज वाले को 3 दिन मॉक और 3 दिन वीडियो से पढ़नी है। वीडियो मतलब जो टीचर सॉल्व कराते हैं, है ना। और जो इनकी वीक है उनको 2 दिन मॉक और 4 दिन वीडियो से पढ़ना है, ठीक है। तो ये तरह से रहेगा। सो अब 12 से 2, 10 से 12, अब ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तुम अपने अकॉर्डिंग इंप्रोवाइज कर सकते हो। जस्ट मैंने तुमको एक टाइमलाइन दी कि मेरा टाइम शेड्यूल यही था और यही हमेशा होता, बिकॉज टाइम शेड्यूल बेस्ट है। अगर तुम टाइम शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारी सारी चीजें कवर रहेंगी और तुमको रात में हेडेक नहीं होगा, यार मेरा सब कुछ बाकी है, यार सब कुछ कैसे होगा, एग्जाम सर पर आ रहा है। तुमको प्लान करना है यार, कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। यू आर योर ओन हेल्पर, ओके। सो 12 से 2 मैथ मॉक, ओके। इसमें मॉक में 1 घंटा ही लगेगा, बाकी टाइम तुमको और एक्स्ट्रा ही दे रहा हूँ। 4 से 5 तुम मैथ वीडियो से करो, मतलब देखो मैथ्स लोगों की वीक होती है और मैथ्स स्कोरिंग भी है, तो 1 घंटा में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर 2 घंटे रीजनिंग के लिए और 3 घंटे मैथ के लिए ऑलमोस्ट दे दिए। 6 से 7 आप इंग्लिश और न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो और इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक लगा लो। इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऐसा है कि इंग्लिश टाइम बहुत ज़्यादा लेती है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट और के बदले में रिवॉर्ड बहुत कम मिल रहा है, इसलिए इंग्लिश जस्ट तुम अच्छी कर लो अपनी, मतलब एवरेज कर लो, उतना ही इनफ होगा। आगे इंग्लिश में बताया है। और रही बात डिस्क्रिप्टिव की, भाई टाइपिंग अगर तुम्हें आती है तो तुम जस्ट सैटरडे संडे डिस्क्रिप्टिव करो इवनिंग में अपना 4 से 8। अगर तुम्हारी टाइपिंग नहीं आती तो तुमको डेली 20 से 25 मिनट टाइपिंग के लिए अलग से निकालने पड़ेंगे। टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी तुम लोगों के मॉक उठा के मतलब अपने रिव्यू उठा के देख लेना, उनको वो नहीं लिख पाए, छूट गया उनके क्वेश्चन, आरसी के क्वेश्चन नहीं लिख पाए, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो में डिटेल बताऊंगा। और संडे को हॉलीडे रखना, अपना जो भी प्लान से बनाना उसमें संडे को इंक्लूड ही मत करना। संडे को सिर्फ जो देखो तुम्हारा कुछ ना कुछ, देखो बीच में इमरजेंसी आती है, बीच में सब्जी लाना पड़ेगा, बीच में मेहमान आ जाएंगे, बीच में किसी की शादी आ जाएगी, तुम्हारा बर्थडे आ जाएगा, तो टारगेट मिस हो जाता है। तो उसके लिए एक रिजर्व डे, दिस इज अ रिजर्व डे। और अगर मान लो कुछ नहीं हुआ तो अपना वीक सब्जेक्ट पर काम करो, ठीक है। और मॉक ड्रिल लगाओ, जीए रिवाइज करो, ओके। सो यस, आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत अच्छा टाइम टेबल है यार, लाइक कर दो, ठीक है। सो यस, जीए, तो भाई जीए का लेवल भाई बहुत अप डाउन होता है यार। मतलब सच बता रहा हूँ कि तुम बहुत जीए पढ़ के जाओगे उसके बाद भी, बट देखो तुम अगर बहुत और ज़्यादा पर, मैं कम ज़्यादा पर नहीं जा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि तुम कंप्लीट पढ़ के जाओ। तुमने अगर स्मार्ट कीड़ा से एक सिंगल सोर्स से तुमने पूरी जीए पढ़ी, उसके बाद तुम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो डिपेंड नहीं करता है। तुम नहीं कर पा रहे हो तो कोई नहीं कर पा रहा है ना। अगर मान लो कर भी पा रहे हो तो 1-2 नंबर तुमसे ज़्यादा कर दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ देखो अभी डोंट गो फॉर वीडियो, हाँ यहाँ पर जो मैंने बता दिया, पीडीएफ प्लस मॉक ड्रिल प्लस मैराथन। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से बनाया कि 30 दिन में तुम्हारी पीडीएफ खत्म हो जाएंगी, तो उसके बाद तुम्हारे पास 5 से 10 दिन बचेंगे, उसमें तुमको मैराथन भी करनी है। मैराथन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाइक तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से उठ के मिल जाएंगे। बिकॉज टीचर्स एज अगर मैं भी टीचर बनूँ तो मुझे पता है कि एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठाएगा, तो मैराथन से वो फायदा होता है, ठीक है। और सेम अगर वीडियो से पढ़ रहे हो तो वीडियो प्लस मैराथन इनफ है। फिर पीडीएफ छोड़ दो, ऐसा नहीं कि मेरे का भैया आज इतने का है यार, फिर मतलब मेरा तो मन नहीं लगता, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है यार। वीडियो भी अच्छा है, कोई टीचर्स अच्छे हैं ना, जानते तो अभिजीत मिश्रा, गौरव गर्ग भी अभी आ गया, बट पता नहीं, खैर।
अभी हमें कवर कब से करनी है, तो जून, जुलाई और अगस्त और 15 सितंबर, मतलब सेकंड वीक या थर्ड वीक तक की आप कर लो तो इनफ है। सेकंड वीक भी करोगे तो इनफ है, बिकॉज थर्ड वीक बाद में आएगी, तो यहाँ तक आपको करनी है। तो कुल मिला के हमारे पास 4 वीकली करनी है। देखो हम मंथली क्यों नहीं सजेस्ट करता हूँ, मंथली में क्या, जैसे आपने नेशनल अफेयर पढ़ना शुरू किया, अब नेशनल अफेयर्स की ही इतनी सारी न्यूज़ है कि आप बोर हो गए, जबकि इसमें क्या, नेशनल अफेयर खत्म हो गया 10 न्यूज़ के बाद, डिफेंस अफेयर आ गया, तो इससे चेंज होता रहता है। चेंज होने से हमें क्या होता है, बोरियत नहीं आती है, तो इसलिए वीकली सजेस्ट करता हूँ, और वीकली मंथली में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना भाई। तो देखो हमारे पास 4 पीडीएफ यहाँ से, 4 8, 4 12 और 2 14, 14 पीडीएफ हैं। हम क्या करेंगे, 60 पेजेस की पीडीएफ है, 30 पेजेस डेली पढ़ेंगे। अगर तुम सुबह सुबह पढ़ोगे तो तुम्हारे 30 पेजेस, मैं बता रहा हूँ 1.5 घंटे में भी खत्म हो जाएंगे, 2 घंटे लगेंगे भी नहीं, ठीक है। तो 30 पेजेस डेली पढ़ोगे तो तुम्हारी 2 दिन में एक पीडीएफ खत्म हो जाएगी, मतलब 30 पेज, यहाँ पर कितने, 1 वीकली पीडीएफ इन 2 डेज, 30 पेजेस डेली, तो कितने हो जाएंगे, कितनी पीडीएफ है हमारे पास, 4 4 8 4 12 2 14, 28 दिन में ही तुम्हारा पूरी पीडीएफ खत्म हो जाएंगी। प्लस मॉक ड्रिल रात में लगा लो हर दूसरे दिन, क्योंकि मतलब वीक खत्म होने के बाद वीकली की मॉक ड्रिल, बस तुम जीए के लिए परफेक्ट तैयार हो, और तुम ऑलरेडी सबसे लीड में आ चुके हो, यही तुम्हारे लिए लीड है। और तुमको एक पॉइंट बताता हूँ कि तुम बोलोगे कि भैया स्ट्रेटजी तो सबको पता है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो भाई सिलेक्शन यहाँ पर होता है, लोग क्या करते हैं, पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, मतलब पता सबको होता है पर वो मानते नहीं है, मतलब जो बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ वहाँ पर वो उनको पता होंगी, मगर वो मान नहीं पाएंगे या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर वो पेपर, या ये IBPS PO में जो लोग फेल होते हैं वो पेपर खराब करने की वजह से फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है, वो लोग खराब कर देते हैं अपना पेपर, बिकॉज कुछ लोग गलत क्वेश्चन पिक करते हैं। मतलब अगर तुम सिर्फ लास्ट तक फाइट किए और सब कुछ अच्छा अच्छा कर दिए, मतलब अच्छा अच्छा होता है कि तुम कहीं फंसे नहीं, तुमने जो 30 सेकंड में बनना था वो 45 सेकंड में बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इतना टाइम है। उन्होंने क्या किया, 10 मिनट में एक DI उठाई, 10 मिनट तक बनाते रहे और फंस गए, फेल हो गया भाई, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई ये समझो कि सब लोग फंसेंगे पूरे एग्जाम में, जब जो कम फंसा वो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये देखो कुछ लोग रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब में, ये सब में फंसेंगे, तुम अगर सिर्फ रीजनिंग में फंसे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये सारी बात है। इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ज़्यादा मैं बता नहीं रहा हूँ। हाँ अरे यार इंग्लिश कहाँ, जीए का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया। बाकी ये सब मैंने सोचा था कि मेंस वाली वीडियो में बताऊंगा, मेंस हाउ टू क्लियर एवरी मेंस जीए वाली में, बट थोड़ा यहाँ बता देता हूँ कि यार गैस वर्क, कि गैस वर्क करना है या नहीं करना है। अब देखो गैस वर्क एक डिफरेंट तरीके से काम करता है, और मैं हमेशा इसके फेवर में रहता हूँ। गैस वर्क इज नॉट कंप्लीटली गैस, कि नेशनल वाटर डे कब होता है तो 22 मार्च जो भी होता है वो हम नहीं पता है, हम अंडरस्टैंड कुछ भी मार दे रहे हैं, दिस इज नॉट गैस वर्क। हमें पता, मतलब एक लॉजिकल गैस वर्क, एक स्मार्ट गैस वर्क, या हमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूज, हमें पता इन्हीं दोनों में से ऑप्शन में आंसर है और फिर भी हम टिक नहीं कर रहे हैं, तो हम बेवकूफ़ हैं यार। हमें टिक करना चाहिए, फॉर श्योर हमें टिक करना चाहिए। 2 या 3 ऑप्शन में भी हमारा एक इंस्टिंक्ट कह रहा है कि यही वाला ज़्यादा सही है, तो उसमें टिक करो। अब क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि यार निगेटिव बहुत हो गया, अरे भाई तुम उसको पॉजिटिव में काउंट कर रहे हो इसलिए तुमको निगेटिव बहुत हो गया। जो सही हो जा रहा है उसको तो तुम अपना हक मान रहे हो, और जो गलत हो रहा है वो कह रहे हो कि हमने गैस वर्क किया इसलिए गलत हुआ। अरे जो सही हुआ है वो भी तो तुम्हारे गैस वर्क की वजह से सही हुआ है, वो क्यों नहीं समझ रहे हो आदमी। बट बाकी मेरा सजेशन है, चॉइस इज ऑलवेज योर्स, कि भाई गैस वर्क कोई बुराई नहीं है। मतलब अगर तुम्हें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, या इंस्टिंक्ट है कि यही आंसर सही है, तो मार देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिर्फ 1/4 माइनस मार्किंग में हमेशा गैस वर्क हमारे फेवर में रहेगा, ठीक है। सेम गोज इन इंग्लिश। इंग्लिश में भी 2 ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन होता है और हम उसको छोड़ के चले आते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हम एक्यूरेट ही करेंगे, जितने किए हमने भैया सब सही किए, कोई फायदा नहीं है यार। अगर तुम 30 में 15 करके आए तो क्या करेंगे फायदा, तुम अगला बंदा 30 में 30 करके आए, उसके 8 गलत भी हो गए तो भी तुमसे ज्यादा नंबर लाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये बात समझ जाओगे तो अच्छी बात है कि यहाँ, और ये सब मॉक में इंप्लीमेंट करो यार। तुम्हारा स्कोर ना इंप्रूव हो तो मुझे कह देना। आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में करना, कभी भी लास्ट के लिए मत बचा के रखना, ठीक है। ग्रामर के लिए 1 2, और हाँ ग्रामर में तुमको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, लाइक चैप्टर वाइज ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं, 120 रूल्स इनफ है। वो कैब में मैं एक टेलीग्राम पर PDF अभी नई फिर से पिन कर दूंगा, वो PDF की वो कैब पढ़ लो, तुमको वहीं से क्वेश्चन, मतलब इनफ है, उतना कर लो, क्योंकि अब तुम समुंदर नहीं दोबारा डूब सकते हो ना, तुमको इतनी वोकैब कर लेनी इनफ है। और पीजे प्रैक्टिस कर लेना किसी भी टीचर से, वरुण चैत्रा से कर लेना जिनकी वीक हो, जिनकी अच्छी हो निमिषा बंसल से कर लेना। सो आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्ट वाइज, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइसेस हैं, ठीक है। क्वांट्स, तो भाई क्वांट्स में और रीजनिंग में, 2 में ये पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले पूरा पेपर देख लेना है, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या रियल कट ऑफ हो सकती है और क्या लाइक आपको कितने मार्क्स, मतलब समझ रहे हो ना, कि आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मैं करने वाला है, या कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, या 2 ही क्वेश्चन करने वाले आए हैं, तो आपको सब कुछ पहले से पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि आगे क्या होगा ये चीज़ आपके मन में खत्म हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ऐसा क्या होता है, हमने देखा नहीं है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमारे मन में चला यार आगे आसान क्वेश्चन ना हो, ठीक है, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। और भाई क्वांट्स में मैं कहूँगा कि यहाँ पर DI, हाँ ये लिखा है ना मैंने, DI है डेंजर, समझ रहे हो ना, डेंजर वाला साइन है। जब तक तुम 100% ना श्योर हो जाना कि ये वाली DI तुम बना ही लोगे,
और मैं सच बता रहा हूँ, जो अगर श्योर हुआ भी ना मैं फंसेगा वो, तब तक कि तुम उसको मत बनाना। और कोशिश करना, मैं तुमको मौका भी अगर टाइम बचेगा तो मैं बता के लगा के बताऊंगा, कोशिश करना कि क्या बोल रहा था यार, इधर उधर ध्यान चला गया। हाँ, कोशिश करना कि सिंगल क्वेश्चन से ही तुम मार्क ग्रैब करो, सिंगल डबल क्वेश्चन से, वो इजी रहेंगे और मार्क ग्रैब करने वाले आएंगे, ठीक। और नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक और बेसिक नंबर सिस्टम, ये चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं मेंस में, तो ये चैप्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेना। और ये क्वाड्रेटिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज भी। नंबर सीरीज में तो क्या ही स्ट्रॉन्ग करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, और ये मतलब हर्षल सर से कर लोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी जब तक मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं पढ़ाऊँगा तो मैं ही बेस्ट पढ़ाऊँगा, मुझे पता है, ठीक है। तो डाटा सफिशिएंसी, हाँ डाटा सफिशिएंसी में यार पूरा सॉल्व नहीं करना होता है कि स्मार्ट गेस से भी तुम लगा सकते हो। जैसे तुमको तुम्हारा टाइम नहीं बचा, लास्ट के 30 सेकंड बचे, तो तुम डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करके रखना, और तुमको मतलब एक गेस, स्मार्ट गेस लेना होता है। देखो दो ही ऑप्शन बचते हैं कि या तो इन दोनों से आंसर आ जाएगा, मतलब हमें लग रहा होता है इंस्टिंक्ट कि ये पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि हाँ आंसर आ जाएगा, भले हमने सॉल्व नहीं किया, क्योंकि हमें आंसर चाहिए नहीं, हमें जस्ट ये बताना है कि आंसर आएगा कि नहीं, तो वो कर सकते हैं। ये वाले स्मार्ट वाली पता नहीं तुम लोग को आता है कि नहीं आता, भाई मैं करता था, मेरा तो फ़ायदा होता था, ठीक है। अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के मैंने एक हाउ टू क्लियर एवरी मेंस वीडियो में बता रखा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ लेना, ठीक है। चूज वन पजल, हाँ एक ही, मतलब पजल्स में मत फंसना यार, यही पॉइंट है बस। ट्राई टू ग्रैब 1 मार्क्स। इस IBPS PO मेंस के लिए मैं एक ही अगर सलाह देनी हो मेरे को, तो यही कहूँगा कि मतलब 10 मार्क्स के पीछे मत भागना, एक एक मार्क्स लेने के लिए देखना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट ईयर रीजनिंग बहुत इजी आई थी, तो उस तरह से पेपर आए तो तुमको पता ही चल जाएगा, क्योंकि मैंने पहला ही टिप तुमको इतनी तगड़ी दी है कि गो थ्रो पेपर, तो तुमको पता चल जाएगा कि ईजी है करने वाला है। सो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू गाइस, अभी मॉक पे भी चलेंगे, थैंक यू नहीं है, ठीक है। और कुछ अगर छूट गया वीडियो में तो मैं फर्स्ट पिन कमेंट में पिन कर दूंगा, उसको एक बार देख लेना। एंड वीडियो को लाइक करो यार, अभी करो यार, इतनी बढ़िया शक्ल दिखा रहा हूँ अपनी, ठीक है। शक्ल बंद कर देता हूँ क्या, चलो अच्छा चलने देता हूँ यार, मॉक ज़्यादा बड़ी ना हो जाए वीडियो यार, फिर लोग देखेंगे नहीं, व्यूज़ नहीं आएंगे, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, बिकॉज इतनी मेहनत से वीडियो बनी, सुबह से छुट्टी पूरी वेस्ट कर दी मैंने। सो देखते हैं, चलो मैंने सोचा था यार अलग से बना दूंगा एक वीडियो, बिकॉज इन डिटेल बता पाऊँगा, पर चलो एक बार देख लेता हूँ। IBPS PO मेंस इधर सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन मोड, नेक्स्ट क्या ही इंटरफेस है भाई, एक नंबर इंटरफेस मार्केटा का। तो पहली पजल देखो हमें दिख रही है कि 16% आर सिटिंग इन 3 पैरेलल रोज, ओनली 4% सिटिंग इन 1, ऐसा करके, मतलब पैरेलल रो की कंफ्यूजिंग पजल है, मतलब इतना इजी तो नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएंगे। और 2 नंबर वाली 10 नंबर की पजल है, तो वैसे भी हम मतलब हमें पता चल गया कि क्या है, और ये कंफ्यूजिंग है, मतलब हम ऐसा नहीं कि हम इसको डेली बनाते हैं, समझ रहे हो, ऐसा मेरे पेन से 10 बार बनी होगी ऐसा नहीं है, 1-2 बार हो सकता बनी हो, ठीक है। छठे नंबर पर चलते हैं कि कह रहा है कि 3 लोग हैं, 6 लोग हैं, 3 पोस्ट को ज्वाइन करे हैं, और किसी किसी कंट्री, किसी किसी स्टेट से हैं। क्लू भी छोटा ही लग रहा है, बाद में देखेंगे इसको ट्राई करने का, पहले मतलब पेपर अगर ठीक जाएगा तो उसके बाद बीच में देख सकते हैं, अभी तो नहीं। तो इसमें भी 6 से 10 क्वेश्चन है कि हाँ, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, ये भी 10 मार्क्स की है। तो स्टार्टिंग में तो छूना भी मत 10 मार्क्स की पजल, पहली टिप, छूना भी मत, वरना पेपर बर्बाद करोगे, कॉन्फिडेंस डाउन होगा। और अब आ गया देखो तुम्हारे पास डुएबल क्वेश्चन आ गया, सीधा सीधा दिख रहा है F6 का उल्टा 21 का 21U, ऐसे करके लो, ये 1 सेकंड में सॉल्व हो गया, ठीक है। 4 इधर 4 कॉन्सोनेंट, 5 कॉन्सोनेंट, 5 कॉन्सोनेंट, और हैश में कितने नंबर, मतलब इजी है, 2 2 2 6 नंबर मिल गया, ठीक है। यही होता है, यही। अब जो बंदा मान लो पहले फंसा हुआ है, उससे ये भी नहीं होगा, पता है तुमको, अगर तुम फंस जाओगे तो तुमसे ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये सिंगल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। इसको पता है कि मतलब कुछ ऑपरेशंस करा रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर 8% ट्रायंगल में बैठे हैं, 8% सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फॉर इमीडिएट नंबर, अच्छा ठीक है। ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, उसके बाद उसका लीनियर अरेंजमेंट है। अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर इन दोनों ने लिंक कर रखा होगा सर्कुलर लीनियर को, तो ये टफ हो जाएगी, और नॉर्मली 10 मार्क्स की पजल है, तो फिलहाल तो मैं नहीं छूने वाला हूँ, और लिंक होगा, मुझे लगता है ऐसा, ऑल तो मैंने बनाई नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस को मैं मार्क फॉर रिव्यू कर लूँगा। अरे भाई ये क्या खुल गया, हाँ सॉरी, इन सारे क्वेश्चन को मैं मार्क फॉर रिव्यू कर लूँगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ओके। फिर 9% देखो 6 नंबर मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं। जब ये 9% ट्रायंगुलर टेबल पर बैठे हैं, ये हमारी बनाई हुई है, 10 12 100 बार भी बनाई हुई होगी, ये हम बना देंगे, ठीक है। 5 अब हम ये एक नंबर की है, मतलब 3 ही क्वेश्चन हो या 4, 3 ही है, तो 3 नंबर। अब आदमी सोचेगा 3 नंबर से 10 नंबर वाली बनाता हूँ, नहीं भाई, 3 नंबर वाली बनाना, मेरी बात मानना, ठीक है। फिर ये है, और भाई इनपुट आउटपुट
मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, मतलब मुझे पसंद नहीं है ये वाला, नहीं जो कोडिंग डिकोडिंग वाला आता है वो मैं प्रेफर करता हूँ। कहाँ गया यार, हाँ हाँ ये ठीक है। तो मैं कोडिंग वाला जो एक ट्रायंगल ऐसे करके आता है ना, वो वाला मैं करता हूँ। ये वाला शिफ्टिंग वाला मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, बेकार होता है साला। फिर आ गया ये क्या स्टेटमेंट, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी प्रेफर करता हूँ मैं प्रेफर करता हूँ, नहीं नहीं ठीक है। तो ये वाला भी हो सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फिर से 3 फ्लैट फ्लोर फ्लैट, ये भी 3 क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो इस तरह से मुझे पता चल गया कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। मैंने पूरा पेपर गो थ्रू कर लिया और मुझे लग रहा है इस पेपर में जो पेपर का लेवल अभी मैं देख रहा हूँ तो 20 मार्क्स मेरे इजीली आएंगे। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे 20 मार्क्स तो आ ही गए यार, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी भी नहीं जाएगी, ठीक है। मैथ का एक बार देख लेते हैं। तो मैथ में 10 सेट सेट ठीक है, थोड़ा सा डुएबल क्वेश्चन लग रहा है नंबर सिस्टम का। देखो मैंने नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट बताया था, पहला ही क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है। फिर एक पाई चार्ट है जिसमें कुछ डी आई हैं 10 नंबर की, तो मैं अभी फ़िलहाल तो इसको नहीं छोड़ूंगा, मतलब छूँगा। बाकी देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, मैंने देखा नहीं है यार। बाकी एक और डी आई 10 नंबर की, आई थिंक नहीं 6, हाँ 10 नंबर की। एक और डी आई, आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेशियो परसेंटेज से खेल रहा है। अब इस क्वेश्चन में तुमको कहाँ फंसा लेगा मुझे ये बताओ। अब तुमने ये क्वेश्चन पढ़ा और तुमको पता है कि इसमें किसी का पापा भी तुमको नहीं फंसा पाएगा, तो तुमको ये क्वेश्चन बनाना है, सीधी सी बात ये है। तो और 3 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर तुम्हारे मिल जाएंगे। 8 मिल गए क्या, 8 क्वेश्चन 8 नंबर मिल गए। अब बताओ, अब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, बस यही चाहिए, एक स्टार्ट बैटर चाहिए। फिर तुम साला कठिन क्वेश्चन भी आएगा ना उसको भी उड़ा दोगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। अब ये क्वेश्चन है, सिर्फ लेंथ ब्रेथ की रिलेशन दी हुई है, कहाँ फंसा लेगा तुमको क्वेश्चन। फिर 1 नंबर और मिल गया। फिर ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, छोड़ देंगे भाई, ठीक है। ये रेशियो परसेंटेज पर लग रहा है, बाद में करेंगे मार्क्स लो। क्वाड्रेटिक आ गई, नॉर्मल क्वाड्रेटिक, 1 नंबर और मिलेगा, 1 नंबर और मिलेगा। 8 2 10 नंबर हो गए भाई, ठीक है। अब ये तो बड़ा लग रहा है। फिर से नंबर सिस्टम थोड़ा सा अजीब सा। ओके सीरीज़ है, के की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी, सी की वैल्यू यहाँ से, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 3। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे ऑपरेशंस नहीं करेंगे। एक ही है क्या कि 2 हैं, देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन है पर नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल्दो हम कर सकते थे पर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम भी तो हम इतना, रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है ना। फिर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डुएबल लग रहा है, हाँ ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये सारे मतलब तुम लोग करे होगे यार, मॉक में बहुत सारे आते हैं। फिर एक और डी आई, एक सिंगल मार्क्स वाली। अब तुम ये भी समझोगे सिंगल मार्क्स की है तो ये डुएबल होगी, ऐसा ऐसा नॉर्मली होता है। 10 मार्क्स वाला वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा दे देते हैं कि बहुत गंदा होता है, वो फंसा ही लेता है। मैंने 10 मार्क्स, मेरे मतलब रीजनिंग बहुत अच्छी थी ना, तो मैंने 10 मार्क्स करने गया था, उसकी वजह से मैं फंस गया था, इसलिए तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। सो बस यहीं तक था वीडियो, और कुछ है क्या, नहीं है क्या है यार, ये वही है ये स्टेटमेंट। हाँ अब जैसे ये 2 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, इसको मार्क पर रिव्यू करके या तुरंत भी बिना सॉल्व किए भी मैं टिक मार सकता हूँ। यहाँ पर तो आंसर दिया ही हुआ है, खैर। सो फाइनली थैंक यू की तरफ चलते हैं यार अपना। थैंक यू सो मच गाइस, ये थी यहीं तक की थी वीडियो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड कुछ आपका फिर भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना मेरा मोबाइल नंबर है आपके पास, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। सो यस, बाय बाय, पीस। और अपना तुम्हारा IBPS PO प्रीलिम का रिजल्ट आया तो मुझे व्हाट्सएप पर जरूर भेजना, एटलीस्ट अच्छा फील होगा यार, किसी ने मेरे को भेजा। बाय बाय, पीस।